अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्रिस्टल फ्रॉम यूके। क्या हाल चाल हैं? खैर खैरियत से हैं? मैं तो यहाँ आकर इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई कि मैं आपसे वीडियो के ज़रिए कोई ज़्यादा बात ही नहीं कर सकी। वॉक की मैंने वीडियोस बना ली या फिर मैं लाइव आ गई। मैंने कहा चलें जी आज तो हम बात करते हैं और कोई वीडियो की बात करते हैं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसमें मैंने बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें करनी है और बड़ी जनाब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली दफ़ा भी जब मैं आई थी तो मैंने बताया था कि यहाँ की क्या क्या ख़राबियाँ हैं यहाँ रहने की और यहाँ क्यों आते हैं लोग और फ़वाइद भी क्या हैं, होंगे कोई ना कोई फ़वाइद तो हैं जो लोग आते हैं ना। तो आज सुबह सुबह मेरी नज़र से एक मेरा कमेंट गुज़रा। मेरी एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप फिर आ गई, आपको तो यहाँ की लाइफ पसंद नहीं है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि मेरी बेटी यहाँ होती है, मैं अपने नवासे को देखने आई हूँ, ठीक है ना। और दूसरा ये कि मैंने लाइफ पसंद ना होने की बात की है, ठीक है, मुझे नहीं पसंद, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। पर मैंने ये तो नहीं कहा कि यूके बुरा है या यूके में कोई ख़राबी है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने यहाँ पर आना है, सेटल होना है, तो फिर प्रोज एंड कॉन्स भी हैं उसके, है ना। और मुझे एक और मैसेज मिला कि मैं यूके आना चाहता हूँ, मेरी मदद करें, मैं यहाँ की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। एक और ने कहा कि मैं जो हूँ ना यहाँ पर पढ़ाई कर चुका हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। और बाकी मुझसे लोग पूछते हैं कि आप हमें मशवरा दें कि बच्चों को यहाँ भेजा जाए कि ना भेजा जाए हैं। तो बात यह है कि मैंने सबको जवाबात दिए हैं और मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। और मेरा ये काम तो नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर आपको नौकरियाँ दूँ। देखें जी, मुझे नौकरी मिल जाती तो मैं खुद ही यहाँ रह जाती हैं, फिर आप कहेंगे यहाँ क्यों रह जाती, पर मैं क्यों रह जाती। वैसे ही बात कर रही हूँ है। तो बात यह है कि नौकरी तो आपने खुद ढूंढनी है और हिम्मत करनी है। अगर आपको यहाँ पर रहना है तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह ताला है और आपकी मदद करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी है और तवातुर से हिम्मत नहीं हारना। ये जो हिम्मत है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन करें, लोगों से राब्ते करें, हर जगह पे भेज दें अपने जो भी आपकी है CVs हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मिल जाएगा और टाइम लगता है हर जगह पे। और तो ये तो है ना। बाकी ये कि बच्चों को यहाँ भेजें ना भेजें, आपके कहने से बच्चे रुक जाएंगे। हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे बाहर जाएं। मेरी अपनी बहन है, वो भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसके दोनों बच्चे बड़े जो हैं वो अमेरिका में हैं। एक की तो शादी हो गई बेटी की, दूसरा जो है अच्छा खासा यहाँ पर था लेकिन वो भी चला गया। तो बात यह है कि ये तो अब क्या कह सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों पे डिपेंड करता है। वो लोग बहुत ही जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको फ़ौरन से सब कुछ चाहिए होता है। तो फ़ौरन तो सब कुछ मिलता नहीं है, हर चीज़ का वक्त होता है और हर चीज़ जो है ना तो बस टाइम पे ही होती है। अब देखिए ना, यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं उर्दू नहीं बोलते। बच्चों के जो आगे से बच्चे होते हैं डे केयर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अंग्रेज़ी तो वहाँ से भी सीख लेनी है, पर माँ बाप घर में भी अंग्रेज़ी बोलते हैं। उर्दू तो ख़त्म हो गई ना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कौमियत और अपना सारा कुछ जो है ना वो बेगाना हो गया। अगली नस्ल में तो कुछ मुंतकिल नहीं होना, और जो उससे अगली नस्ल है उसको तो फिर कुछ नहीं पता होना। जैसे कि मेरी देवरानी कह रही थी, पाकिस्तान लेके गई अपनी बेटी को, तो कहती है कि बेटी कह रही थी कि आप तो हमें ले आती हैं, हमें मिलवा देती हैं, लेकिन बाद में तो हम नहीं आएंगे, तो हम तो पाकिस्तान से बस कट गए ना सारे के सारे। तो बस ये तो है बात सारी, है ना। बाकी है कि किसी का दुख सुख सब कुछ छिन जाता है, ख़त्म हो जाता है। इज़ इट वर्थ इट। मेरे जो दोनों देवर नहीं आ सके, ना अपनी माँ की वफ़ात पे, ना अपनी बाप की वफ़ात पे। पिछले साल दोनों की वफ़ात हुई, मेरे अब्बू की हुई और भाई नहीं आ सका मेरा। तो बाहर जो है उनका तो फिर यही हाल है। माँ बाप बीमार होते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, और माएँ जो हैं तो वो दरवाज़े तकती रह जाती हैं कि बेटा गया है या बच्चे गए हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। और बस फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं तो यही समझती हूँ कि हलाल हराम का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है। अब कहते हैं कि जी हर चीज़ के पीछे पड़ के आप खाएं, कोई भी ब्रेड है, दवाइयाँ हैं, हर चीज़ में क्या क्या कुछ मिला हुआ है। पर आहिस्ता आहिस्ता हम तो ख्याल कर लेंगे। आगे जो नई जनरेशन है उसके पास इतना टाइम ही नहीं है
बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हाँ ठीक है, हमने तरबियत अगर करनी है अपने बच्चों की, ऐसे भी केसेस हैं, बिल्कुल हैं, जो यहाँ पर अच्छी उनको तालीम देते हैं, मस्जिद भी भेजते हैं, दीनी तालीम भी देते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो खरबूजा रंग तो ज़रूर पकड़ेगा, कोई थोड़ा पकड़ लेगा, कोई ज़्यादा पकड़ लेगा, ये तो है। फिर ये है कि शादी का इंस्टीट्यूशन तो बिल्कुल ख़राब और तबाह हो गया है ना। अब बच्चे यहाँ पर जो हैं शादी नहीं करते, ये भी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि जी शादी नहीं करनी है और बस पैसे के पीछे, पैसा 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 चाहिए। वो होता है ना, कहते हैं हमदर्दी, सिंपैथी, एम्पैथी, वो सब ख़त्म हो गया है। नो सिंपैथी, नो एम्पैथी। यहाँ के जो नए लोग हैं, सिर्फ उनको जहाँ से पैसा मिल जाए, ऐसी नौकरी करनी है, ऐसा काम करना है कि पैसा आ जाए। पैसे के ग़ुलाम होके रह गए हैं, सचमुच पैसे के ग़ुलाम होके रह गए हैं। और दूसरा, हम काम करने की मशीन बन के रह गए हैं। बस मैंने तो देखा है, मैं तो करीब से देखा है और मैं अभी भी देख रही हूँ क्या है ज़िंदगी। सुबह उठ के काम करते हैं, अब थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, लेकिन 2 दिन जो है ये जाते हैं अपनी जॉब पे, जाना पड़ता है और फिर थक हार के शाम को बस खाना बनाया, जो भी है बना बनाया मंगवा लिया, और वीकेंड्स पे ग्रॉसरी कर ली। हाँ, कहीं चले गए थोड़ा सा, चलो कहीं कोई आउटिंग हो कर ली तो कर ली, और नहीं की तो खैर है, कोई बात नहीं। तो ये तो है। फिर यहाँ पर ना देखिए, मैं तो आपको बस सीधी सीधी बात बता रही हूँ, सीधी सीधी गल जो यहाँ की है, और बस ये है, इसके फ़वाइद ये हैं कि यहाँ पर आपको मेहनत का सिला मिल जाता है। जितना काम करेंगे उसका आपको जनाब फल ज़रूर मिलेगा, ये तो बात है, ये तो गारंटी है। मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके ही जो है ना कमाया जा सकता है। तो कदर होती है, काम की ज़रूर कदर होती है, लेकिन अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा पढ़ा हुआ हो तो यहाँ पर अच्छी जॉब मिल जाती है। और बाकी ये कि टैक्सी ड्राइवर भी खूब कमा लेते हैं। मेहनत कश हैं। अब यहाँ पर पेंट वाले आए हुए हैं, पेंट कर रहे हैं, ये भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, घंटे के मिलते हैं इनको, लेकिन मेहनत है, पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं, अपने टाइम पे आते हैं और अपना सारा काम करते हैं। मैंने इंटरव्यू लिया था एक टैक्सी ड्राइवर का, जब मैं अपनी फ्रेंड नबाहत के पास से लंदन जा रही थी, तो वो हमें लेके गया था मेरे देवर के घर से। तो रास्ते में मैंने कहा चले इससे भी हाल अहवाल पूछ लेते हैं। तो कहता है कि मैंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, मैं अच्छे टाइम पे यहाँ पर आ गया था। और वो जिस तरह आया और जो उसने किस्सा सुनाया, वो भी एक अनोखा ही किस्सा था कि मैं गया था अपनी दादी के लिए गालिबन लेने वीज़ा, और मुझे भी मिल गया। वो अच्छे ज़माने थे, पुरानी बात बता रहा था कि उन्होंने मुझे कहा कि तुमने भी अगर लेना है तो तुम्हें भी हम दे देते हैं। तो इसने भी ले लिया और फिर ये आ गया। तो कहता है मैंने यहाँ घर भी बना लिया है, मेरे बच्चे बड़े अच्छे पढ़ लिख गए हैं, और मुझे अब जो है ना ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। मैं हर मुसाफिर को नहीं बिठाता, मैं अपनी मर्ज़ी से बस 1-2 ट्रिप्स कर लेता हूँ दिन के, और मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। बाकी ये कि यहाँ के कवायद हैं, उसूल हैं। पाकिस्तानी भी जो वहाँ पर नहीं उसूलों की पाबंदी करते, यहाँ पर आके लाइन में लगते हैं और उसूलों की पाबंदी पूरी की पूरी करते हैं। कानून की पासदारी है यहाँ पर, सफाई सुथराई है, दिन मुकर्रर किए हुए हैं, गाड़ियाँ आती हैं गार्बेज वाली उसी टाइम पे आती हैं। शाम को सारे लोगों ने अपने गार्बेज बाहर रख दिए हुए होते हैं, बोतलें, शीशे की चीज़ें, ये सब अलग अलग करके रखी होती हैं। किचन का कचरा अलग होता है, गत्ते डब्बे अलग रखे हुए होते हैं। हमारी तरह सारा कुछ एक साथ ही नहीं डाल देते, फिर बाद में वहाँ बेचारे कचरे वाले निकालते फिरते हैं। तो बाकी ये है कि मियाँ बीवी पे अगर कोई सख्ती करता है, कोई मार पीट करता है, तशद्दुद करता है, मिसबिहेव करता है, तो पुलिस को बता दें, पुलिस आके उसको जेल में बंद कर देगी। तो ये कवानीन तो यहाँ पर है ना, अच्छे सख्त हैं। तो बाकी ओल्ड एज के लिए भी अच्छा यहाँ पर इंतज़ाम है। ओल्ड एज वालों को केयर भी देते हैं, घर पे भी आ जाते हैं। जैसे कि मेरे अब मामू बहुत ओल्ड हैं, मुमानी दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों ही ओल्ड हैं, 80s में हैं। तो घर आते हैं, उनका केयर करते हैं, उनको बुला लेते हैं, उनके चेकअप्स करते हैं। ये फ़वाइद तो यहाँ पर हैं। लेकिन हमारे मुल्क में फिर माँ बाप की खिदमत करते हैं, बच्चे करते हैं, और ये जो एक ख़ानदानी निज़ाम है ये देखें ना पनपता है। चिड़िया भी कह रही है कि आप ठीक कह रही हैं। क्यों भाई, आप पाकिस्तान से आई हैं या आप यहीं की चिड़िया हैं यहीं की हैं? अच्छा, तो आप लोगों के यहाँ क्या सिस्टम है ज़रूर बताना, उस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी। चिड़ियाएँ क्या करती हैं? चिड़ियाएँ मिलजुल के रहती हैं मज़े में, और चूं चूं करती हैं और एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। ये चिड़ियाएँ अच्छी हैं। इंसान ही ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। और बाकी एक बात ये अगर आपको रिश्तों से दूरी
पसंद है, आपको अपने ससुराल से दूर होना है, तो फिर आइडियल बात है कि आप पाकिस्तान को छोड़ दें, जहाँ जाना है वहाँ जाके रहें और मज़े लें। पर एक बात है, जो सुख अपने चुबारे ना बलख ना बुखारे। एक टाइम आएगा जब आप पाकिस्तान को याद करेंगे, आप दिल में याद करेंगे, पछता भी सकते हैं, लेकिन आप मानेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि फिर अपनी ही गलती थी ना। लेकिन ऐसे लोग हैं, मेरी अपनी फ्रेंड है, मेरे इस उम्र की फ्रेंड है, जो जवानी में पाकिस्तान छोड़ के आ गए थे। अब बच्चे न शादियां कर रहे हैं, न बच्चे बात मान रहे हैं, और उसने खुद मुझे कहा कि ये सारा कसूर हमारा है, हम आए थे पैसे की खातिर। हालांकि वहाँ भी पाकिस्तान में भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इंसान है ना, इंसान तो फिर गलतियों का पुतला है। तो मैं तो चाहती हूँ कि सीधी सीधी आप लोगों से बात करूँ और आप लोगों को बता दूँ, मुतनब्बे कर दूँ। तंबीह है ये कि फिर आएंगे तो फिर सानू ना कहीं कि सीमी ने बताया नहीं। सीमी तो बताती रहती है दिल की बातें, सारी की सारी बातें। बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचे। तो आप लोग भी अपने कमेंट ज़रूर दें। जो बाहर रहते हैं वो खुश रहें, अपने काम करते रहें, मेहनत से काम करते रहें। मैं इसके ख़िलाफ़ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। शादी करनी है तो ठीक है, यहाँ की कोई नेशनल ढूंढ लें, शादी कर लें, पर शादी को निभाएं। सिर्फ इसलिए शादी नहीं करनी कि आपने यहाँ पर आना है और रहना है। ये जो टेढ़े रास्ते होते हैं ना, ये फिर आपको भी टेढ़ा कर देते हैं, और ज़िंदगी में फिर आप कभी भी सीधा नहीं कर सकते। तो टेढ़ी कमाइयाँ, टेढ़े रास्ते ये छोड़ दें। सीधे रास्तों से अगर आ सकते हैं तो आएँ, 100 बिस्मिल्लाह। ये आपको कहेगा कि आएँ, और हम आपकी मदद भी करते हैं। लेकिन नौकरियां बहुत मुश्किल हैं, बाहर नौकरियां नहीं मिल रही। इंग्लैंड में भी कहते हैं बहुत मुश्किल है। तो अपने ऊपर ही डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं और कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो अच्छे से खोज लगा के, तफ्तीश करके, मालूमात करके फिर यहाँ का रुख करें। ठीक है जी। और मुझे बाहर के मुल्कों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे सिर्फ रिश्तों से है। रिश्ते नहीं रहते, और जब रिश्ते नहीं रहते तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रहता। क्या ख्याल है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।